सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी तालिबान शासन के बीच तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अफगान इलाकों में एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद से तालिबानी लड़ाके बहुत गुस्से में हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कसम भी खा चुके हैं। तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी सेना के सामने अफगान तालिबान की सेना टिक भी सकती है? क्या तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के साथ युद्ध का खेल बदल सकते हैं? 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो ग्लोबल फायर पावर और IISS की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 6.60 लाख यानी सेना में 5.60 लाख है और रिजर्व मिलाकर 17 लाख सैनिकों की संख्या है। दुनिया की टॉप 15 सबसे ताकतवर सेनाओं में ये 14वें स्थान पर आती है। इसी के साथ तालिबान यानी अफगान सेना के बारे में बात करें तो इसमें सक्रिय सैनिकों की संख्या 1.65 से 1.72 लाख है। प्लान 2 लाख तक बढ़ाने का भी है। वहीं 121वें स्थान पर यह सेना आती है जो कि दुनिया में बहुत कमजोर मानी गई है। यानी इसका नतीजा यह निकलता है कि पाकिस्तान के मुकाबले तालिबान की संख्या सिर्फ 1/4 ही है। दोनों ही सेनाओं में हथियारों की बात की जाए कि किसके पास कितने हथियार हैं तो पाकिस्तान के पास 2677 टैंक हैं, 59,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 6000 से ज्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल यानी AFV है। वहीं आर्टिलरी तोपों की बात की जाए तो इसकी संख्या 4600 से ज्यादा है। वहीं हवाई जहाज 1399 जिनमें कई आधुनिक फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं जैसे F-16। वहीं तालिबान के पास 100 से 200 टैंक हैं जिसमें ज्यादातर पुराने हैं और खराब भी। अमेरिका के छोड़े हुए कुछ हजार ह्यूमवी भी मौजूद हैं। वहीं कुछ 100 हैं जिनकी मेंटेनेंस की बड़ी समस्या भी है। सिर्फ 6 से 9 पुराने प्लेन हैं और 23 हेलीकॉप्टर तालिबानी सेना के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना की बात की जाए तो ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसमें मौजूद है और आधुनिक कमांड सिस्टम भी इसके पास है। हवाई हमले में पूर्ण दबदबा इसके पास है और कुछ घंटों में अफगान आसमान पर यह कब्जा कर सकती है। इसी के साथ खुफिया एजेंसी ISI भी बहुत मजबूत है। लंबे युद्ध लड़ने की क्षमता भी इस सेना के पास है। वहीं इसके सामने तालिबानी लड़ाकों की ताकत की बात की जाए तो बहुत ज्यादा जज्बा और धार्मिक प्रेरणा से ये ओतप्रोत है। पहाड़ी इलाकों में गुरिल्ला युद्ध के ये माहिर माने जाते हैं। स्थानीय समर्थन यानी पश्तून इलाकों में इनका दबदबा है। छोटी छोटी टुकड़ियों में तेज हमले करना इनकी ताकत है। गुरिल्ला वॉर में माहिर तालिबानी लड़ाकों के सामने अमेरिका को भी काफी लंबा समय लगा था। पाकिस्तान को भी यही महंगा पड़ सकता है। अफगानिस्तान की उबड़ खाबड़ पहाड़ियां भी तालिबान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। वहीं पिछले 4 सालों की बात की जाए तो तालिबान ने पाकिस्तान को कई मोर्चों पर झटका दिया है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबान ने अब कहा है कि हम माकूल जवाब देंगे। हालांकि अब देखना होगा कि तालिबान किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान को जवाब देने की। अब देखें तो पाकिस्तानी सेना कन्वेंशनल पावर में अफगान तालिबान से बहुत आगे है, लेकिन तालिबान के लड़ाके जज्बे और भूगोल की वजह से पूरी हार नहीं मानेंगे। यानी कि दोनों के बीच में खींचतान लंबी हो सकती है।